शहर हैदराबाद में सामाजिक कारकुनान की जानिब से मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी की क़यादत पर संगीन इल्ज़ामात आयद किए गए हैं। सहाफ़ियों से खिताब करते हुए सामाजिक कारकुनान ने ये इल्ज़ाम लगाया है कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की क़यादत में कांग्रेस पार्टी का विक़ार मजरूह हो रहा है और वहीं बीजेपी कायद बंडी संजय की मकबूलियत में इजाफा होने लगा है। इन सोशल एक्टिविस्ट का दावा है कि तेलंगाना में बर्पा सूरत हाल वज़ीर आला की क़यादत में कांग्रेस पार्टी काफ़ी गैर मुअस्सिर साबित होने लगी है। इनका यह भी कहना है कि बंडी संजय की बढ़ती हुई मकबूलत और उनकी सियासी हिकमत अमली ने कांग्रेस के असर और ज़ोक़ को खतरे में डाल दिया है। से पहले रेवंत रेड्डी साहब पर जो उन्होंने कहा कि एक्यूजिशन है, एलिगेशन है, जो भी है कि उनका आरएसएस से ताल्लुक था, उन्होंने इसको सख्ती से डिनाई किया। लेकिन उनके आने के बाद से अब तक के जितने राइट्स हो गए हैं, पर्टिकुलरली भैंसा में हुआ सबसे बड़ा फसाद, फिर उसके बाद सिकंदराबाद में जो कुछ हुआ, जहीराबाद में सब कुछ हुआ, और सबसे ज़्यादा बड़ा काम फसाद जो है जनवर में हुआ। इन तमाम इंसिडेंट्स के सेम स्टाइल में हुए हैं जो बहराइच में हुआ है। तो अगर रेवंत रेड्डी साहब आरएसएस से कोई ताल्लुक नहीं रखते, उससे इफेक्टेड नहीं है, उससे मुतासिर नहीं है, तो फिर सेम टाइप के इंसिडेंट्स यहाँ क्यों हो रहे हैं? और अगर वो अभी तक नोटिस लेने में नाकाम हो गए, वो नोटिस लेने तैयार नहीं है, तो रेवंत रेड्डी साहब की खिदमत में ये अर्ज करना जरूरी है कि आप कांग्रेस को मजबूत नहीं कर रहे हैं, आप बंडी संजय को मजबूत कर रहे हैं, आप बीजेपी को मजबूत कर रहे हैं। वेट कीजिए, 4 साल और बाकी है, उसके बाद फिर बीजेपी आने वाली है। इख्तिदार में आई है और उस दिन से मुसलमानों के साथ नाइंसाफियों का एक सिलसिला, लामतनाही सिलसिला जारी है। और वो अब मैं उसको आइडेंटिफाई इसलिए नहीं करना चाहता हूँ कि कांग्रेस सबसे पहला काम ये करी कि मुसलमानों की क़ियादत को ख़त्म करने का बड़ा ठेका लिया हुआ है और वो ख़त्म कर दी। अब इस वक्त हुकूमत में कोई ऐसा नुमाइंदा नहीं जो हमारी आवाज़ या हमारी अवाम की बात या मुसलमानों की बात हुकूमत के सामने रख सके। यही हाल, इससे साथ साथ कांग्रेस की अपनी जो तारीख़ है, वो तारीख़ को फिर से दोहरा रही है। फसादात के ज़रिए से मुसलमानों को खौफज़दा करना और इलेक्शन के वक्त ये कहना कि हम ही आपके लिए जो है मसीहा बन के आते हैं, ये हमेशा का वतीरा रहा है, पिछले 52 साल का वतीरा रहा, और अब फिर कांग्रेस उसी नहज पर चल रही है। ये फसादात का सिलसिला जो शुरू हुआ, मसाजिद को तोड़ने का जो सिलसिला शुरू हुआ, ये इसके अंदर हुकूमत की नाकामी है, पुलिस की नाकामी है कि पुलिस को बर वक्त ये इत्तला नहीं होती। ये बात गलत है। पुलिस के पास इत्तलात होती हैं, पुलिस जो है चश्मपोशी का इजहार करती है। पुलिस को अगर इत्तला नहीं होती है लेकिन अवाम को इत्तला हो जाती है। जयनूर में फसाद होता है, फौरी तौर पे अवाम में ये बात फैलाई जाती है कि महाराष्ट्र से लोग आए थे। तो इसके माने ये है कि पुलिस को इल्म था, इंटेलिजेंस को मालूम था, और ये बात उन्होंने ही नहीं फैलाई। पहले भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करे थे जयनूर के बारे में, जो आसिफाबाद आदिलाबाद के बीच में है। वहाँ का जो हालात है, वहाँ पे जो राइट्स हुए, मुसलमान कम्युनिटी को टारगेट किया गया, उसके बारे में हम लोग ऑलरेडी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं। अब 50 दिन हो गए, वहाँ पे कोई इंटरनेट नहीं है, मार्केट क्लोज्ड है। आज सुबह मार्केट खोलने वाले थे, पर आदिवासी कम्युनिटी जाके कुछ कंप्लेंट करे तो मार्केट नहीं खोल रहे हैं। तो वहाँ के जो लोग हैं, स्पेशली माइनॉरिटी कम्युनिटी मुसलमान जो है, वहाँ पे बहुत मुश्किलात में है। उन लोग को खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है, हैंड टू माउथ एग्जिस्टेंस है वहाँ पे। हम लोग का ये मसला है कि गवर्नमेंट क्या कर रहा है। हम लोग इतने रिप्रेजेंटेशंस, प्रेस कॉन्फ्रेंस, बहुत सारे लोगों से बात करें, बट टोटल इंडिफरेंस है। वो इशू सॉल्व करने के बजाय अब एक दूसरा इशू आ चुका है यहाँ पे सिकंदराबाद में। सिकंदराबाद हमेशा, हैदराबाद में जो कुछ भी हुए, सिकंदराबाद हमेशा काम और पीसफुल रहा है। वहाँ पे एकदम अचानक से कोई आदमी जिसका नाम सुने तो ही हम लोग को शक पड़ता है कि उनका नाम सलमान सलीम ठाकुर कुछ है। उन्होंने आके वहाँ पे एक टेम्पल पे वो डेसिक्रेट करे वहाँ पे। उसके बाद इमीडिएटली एक बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, और कल जहीराबाद में फिर से आई थिंक VHP कौन सा गैंग है, आई डोंट नो, वन ऑफ दोस एक्सट्रीम राइट विंग गैंग्स वहाँ फिर से प्रोटेस्ट रैली निकाले और दुकानों पे अटैक करे। तो हमारा ये स्टेट गवर्नमेंट जो है वो क्या कर रही है?
सीएम साहब के पास होम मिनिस्ट्री है, लॉ एंड ऑर्डर है, सब कुछ है। तो क्या सीएम साहब, मैं पहले भी पूछ चुकी हूँ, क्या सीएम साहब इतना मसरूफ है कि अपने स्टेट के बारे में उनको कुछ कोई ख्याल नहीं है, कुछ करना नहीं चाह रहे, क्या है? तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ये एड्रेस करने के लिए हम लोग को डर है अभी कि ये जो हमारा तेलंगाना है, जिसमें हम सब एक साथ इकट्ठा गंगा जमुनी तहजीब जो है वो अब अटैक पे है। और हमारा गवर्नमेंट क्या कर रहा है यहाँ पे? ओके, वो लोग बोल रहे हैं कि बीजेपी कुछ कर रहे हैं, बीआरएस हेल्प कर रहे हैं, पर यहाँ का गवर्नमेंट जो है कांग्रेस गवर्नमेंट है। तो वो लोग क्यों इतना इनएफिशिएंट, इनेप्ट है?